भगवान सदाशिव आशुतोष वेश बदलकर ब्रजमंडल में आए, नारायण हरि की अलग जगाई। मैं यशोदा के द्वार पर, मैं यशोदा ने देखा कि ये कौन बाबा आया है। नीचे आई, भगवान शंकर के गले में बड़े बड़े सांपों को देखा, देखकर डर गई। महाराज दूर से बताओ आपको क्या चाहिए। बोले आपके लाला कहाँ हैं? बोले शयन कर रहे। बोले लेकर आओ, दर्शन करने हैं। बोले क्षमा करना महाराज, मैं 80 बरस की होकर आपके सांपों को देखकर डर रही हूं। लाला मेरा छोटा सा है, डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती। अरे आपको आटा चाहिए ले जाओ, चिमटा नया दे दूंगी, कंबल दे दूंगी, लेकिन आपको लाला की दर्शन नहीं करा सकती। भगवान शंकर कहने लगे कि मैया आपके लाला इन छोटे मोटे सांपों को देखकर नहीं डरेगा। मैया यशोदा ने कहा क्यों नहीं डरेगा? भगवान शंकर के मुंह से निकल गया, क्योंकि आपके लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग पर शयन करते हैं। मैया यशोदा ने कहा कि क्षमा करना महाराज, वो लाला किसी और का होगा, मेरा लाला तो चित्र में भी सांप को देखता है ना, तो डर के मारे मेरे साड़ी के पल्लू को पकड़ लेता है। मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती। उदास हो गए, जाने लगे। तब भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। मैं यशोदा लेकर आई और कहने लगी बाबा देखो ना मेरा लाला क्यों रो रहा है। इतने में सारी की सारी गोपियां झुंड का झुंड बनाकर आ गई। तो भगवान आशुतोष कहते हैं कि मैया लाला मेरी गोद में दो तो ये रोना बंद कर देंगे। जैसे ही मैया यशोदा ने लाला को भगवान शंकर के हाथों में दिया, सो ही कान्हा ने रोना बंद कर दिया। मैया यशोदा विचार करने लगी कि हे भगवान, ये बाबा जी तो जरूर जादू टोना जानते हैं। मैं यशोदा कहने लगी हाथ जोड़कर बाबा कुछ ऐसा मंत्र पढ़ दो ना कि मेरे लाला कभी रोए नहीं। तो भगवान आशुतोष कहते हैं कि मैया आप एक काम करना, जहां आपके लाला स्नान करते हैं उस स्नान का जल जहां गिरता है उसके नीचे एक शिवलिंग की स्थापना कर देना। लाला के स्नान का जल उस शिवलिंग पर गिरना चाहिए, आपके लाला कभी नहीं रोएंगे। नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने वहां एक शिवलिंग की स्थापना कर दी, जिसे हम नंदेश्वर महादेव कहते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में आए, महादेव भी ब्रज के अंदर समा गए। ब्रजमंडल के अंदर जगह जगह भगवान महादेव आ गए। कामवन में कामेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, सब जगह भगवान चले गए। गोकुल में चिंताहरण, अलग अलग रूप में भगवान वहां पर वास करने लगे। अलग अलग रूप में महादेव विराज गए ब्रज के अंदर, गली गली के अंदर शिवलिंग बन गए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सुत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं संपन्न कर रहे हैं। सारे के सारे ब्रजवासी आनंदित है। सारी के सारी गोपियां विचार करती हैं, ये वही तो है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे।
ज्यादा से ज्यादा समय उनके निकट बीते, इसका बहाना ढूंढती, बहाना बनाती। हर पल हर क्षण उसी के निकट रहने की सोचती। सारी गोपियां झुंड का झुंड बनाकर बैठी है यमुना के किनारे, और विचार कर रही हैं। एक गोपी ने कहा कि अगर यहां कान्हा आ गए तो क्या करो? गोपियां कहती ये तो हमारा लक्ष्य है। एक भगत का यही तो लक्ष्य होता है कि जिंदगी भर भजन करता है, सत्कर्म करता है। लक्ष्य क्या है? गोविंद की प्राप्ति। तब ब्रज का फकीर एक बड़ी सुंदर सी बात कहता है कि वो ढूंढते ढूंढते उम्र गुजारी जिसको, सामने आ गया तो पागल हो जाएंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। जिंदगी भर जिसके लिए नाम स्मरण किया, अचानक वो अगर सामने आ गया, घंटा वरुद्ध हो जाते हैं।